रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पहली खबर मेरी, बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों पहुंची, इस पर आता हूं। इसके अलावा मेरी दूसरी खबर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने सबसे पहले जो है अपने घर से सफाई का आगाज़ कर दिया। इसके अलावा तीसरी खबर कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं फिर भी पहली खबर की तरफ आता हूँ। बुशरा बीबी अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी। दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले अब खुद जो है अपने लीडर की बीमारी की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अगर हम माजी में बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ले लें, जरदारी साहब ले लें, जब ये बीमार होते थे तो इमरान खान साहब खुद इनका मजाक उड़ाते थे कि ये लोग जब जेल जाते हैं तो इनको जेल में भी सहूलतें चाहिए, मराहतें चाहिए। जेल जाते ही जो है इनकी बीमारियां आ जाती हैं और इनको बैरून मुल्क जाना पड़ता है और इनको इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। मतलब मुख्तलिफ तरह का जो है उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब बुशरा बीवी जो है इमरान खान साहब की बीमारी को लेकर जो है अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। उसमें उन्होंने अपना मौका इख्तियार किया है कि इमरान खान की जो है जान को खतरा है और इमरान खान को जो है खाने में जहर दिया जा सकता है। इससे पहले इमरान खान साहब भी ये बात पहले कह चुके हैं, जब वो जेल नहीं गए थे तो उन्होंने काफ़ी लोगों का नाम लिया था। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया कि उन्होंने कुछ लोगों को मेरे पीछे लगा दिया जो मुझे मार सकते हैं। इसके अलावा वो एक डर्टी हैरी कहते थे कि वो जो है मेरी जान के दुश्मन है, वो भी मुझे मार सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान का एक बयान, उन्होंने कहा कि मेरे जो है खानसामा को गिरफ्तार किया गया और खानसामा से पूछा गया कि इमरान खान साहब क्या खाते हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है मेरी जान के दुश्मन है और ये लोग मुझे जो है मारना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था इनका असल मकसद गिरफ्तारी नहीं, मुझे जेल में मारना है। अब इसी चीज़ को लेकर इनकी अहलिया जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई हैं। पहला मौका भी है कि इमरान खान साहब को जो है खाने में जहर दिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इमरान खान जो है उनको जो शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं और इमरान खान साहब का वज़न गिर रहा है और इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के तहत जो है उनको जो है मराहतें नहीं जा रही, उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, उनको जो है मुनासिब खाना नहीं मिल रहा, उनको जो है घर का खाना देने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा बुशरा बीबी ने कहा कि जो है ये जो है आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है कि इमरान खान को जो है उनको जो सहूलियात दी जानी चाहिए वो नहीं जा रही। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान की जो है सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अब इन सब चीज़ों का तो इमरान खान साहब पहले भी कह चुके थे। अब असल जो है मसला मैंने आपको बताया अपने पिछले व्लॉग में कि इमरान खान साहब अब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब थक गए हैं। इमरान खान साहब इनकलाब की बातें करते थे और शुरू-शुरू में कहते थे मैं पूरी ज़िंदगी भी जेल में रह लूँगा। लेकिन अब इमरान खान साहब की हिम्मत जो है टूट गई है। क्योंकि इमरान खान साहब जिस कौम के लिए निकले थे, जिन लोगों के लिए निकले थे, अब इमरान खान साहब देख रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं। पहले इमरान खान साहब ज़ाहिर-सी बात है उनके आसाब मज़बूत थे, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता उनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब के एक-एक करके तमाम रहनुमा जो उनके साथ हैं, वो गिरफ्तार होते जा रहे हैं। बाकी जो उनके खिलाफ गए और एक-एक करके जो आहिस्ता-आहिस्ता उनको छोड़ते भी जा रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब देख रहे हैं कि मैं तनहा खड़ा हुआ हूँ। तो यकीनन अब इमरान खान साहब की पहली ये बीमारी आ गई। उन्होंने बल्कि ये भी कहा बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त में कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं, उनसे जो है इमरान खान को जो है चेकअप की इजाज़त दी जाए। अब हो सकता है इमरान खान साहब की भी मेडिकल रिपोर्ट आ जाए और इमरान खान साहब को भी इलाज के लिए बाहर जाना पड़े और बाहर से मुराद बैरून मुल्क, और या हो सकता है पाकिस्तान में ही जो है उनको इलाज के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं और इमरान खान साहब भी ज़ाहिर-सी बात है वो देख रहे हैं कि कब तक पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ है। अब इमरान खान साहब के हौसले पस्त हो गए हैं। जो मुझे लगता है कि क्योंकि इमरान खान साहब जो समझते थे कि शायद पाकिस्तान की अवाम मेरे लिए निकल जाएगी, मेरे लिए एहतजाज करेगी और जब मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो शायद पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। तो अब ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई, बल्कि उल्टा 9 मई का वाक़या उनके गले पड़ गया। उन्होंने जो एक मुल्क से और आइन से बगावत की, इदारों पर जो हमले किए, उल्टा 9 मई के मुकदमात ही इमरान खान साहब के गले पड़ गए। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी बातें थी ना कि इमरान खान साहब की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को कहा सर आप बाहर चले जाइए और जो है अब आप बाहर जाएँगे तो पाकिस्तान में जो है माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो अब उल्टा हो गया है। अब इमरान खान साहब जो है लोगों के मिन्नतें तरले कर रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि किसी तरह से मुझे जो है बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने देख लिया पाकिस्तानी अवाम तो अब किसी तरह भी उनके साथ नहीं है और अगर पाकिस्तानी अवाम चाहे भी तो इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं बहुत संगीन है। 9 मई का वाक़या ले लें, सबसे पहले साइफ़र, क्योंकि साइफ़र एक इतना बड़ा केस है जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। एक मुल्क से, एक आइन से, एक अपने ओहदे से उन्होंने जो है गद्दारी की है। तो अब इमरान खान साहब जो है अब रिलीफ़ माँग रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे बैरून मुल्क जाना है और हो सकता है इमरान खान साहब को जो है किसी मुआहदे के तहत या
इमरान खान साहब के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसके लिए बाहर ले जाने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बाहर जा पाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ इतनी सख्त सजाएं उनको जो मिलेंगी और उनके खिलाफ इतने सख्त मुकदमात हैं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब खामोश बैठ नहीं सकते। अगर वो सऊदीया जाते हैं या बरतानिया जाते हैं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ खामोश बैठेंगे, बल्कि उल्टा वहाँ से हो सकता है कि वो प्रोपेगेंडे शुरू कर दें और हमारे इदारों के खिलाफ और मुल्क की मईशत जो दुरुस्त सिमत में आ रही है उसको दोबारा से बिगाड़ने के लिए वो अपना जो है वहाँ से सोशल मीडिया उनको ब्रिगेड है तो वहाँ से वो अपना काम करना शुरू कर दें। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शायद इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिले या उनको किसी भी डील के तहत जो है बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा मैं अपनी दूसरी खबर की तरफ आता हूँ कि आर्मी चीफ ने अब जो है अपने लोगों के एहतसाब की बात कर दी है। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो है कोयटा के एक ब्रिगेडियर साहब अख्तर सुबहान साहब, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ इनकी अहलिया हुमैरा सलीम ने जो है एक पटिशन दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है पटिशन दाखिल की कि मेरे मियाँ को जो है हब्से वेजा में रखा है। उस पर जो है जस्टिस जवाद हुसैन ने जो है उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और ये बताया कि ब्रिगेडियर अख्तर सुबहान साहब जो है इनको जो है जब गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ बाकायदा पूरी कार्रवाई करके जो है उनको जो है गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो है वजारत दाखिला और आर्मी के ऑफिशियल जो है उसमें पेश हुए हैं और उनके खिलाफ जो है करप्शन के इल्ज़ामात हैं। लिहाजा ये कहकर जो है उनकी दरख्वास्त जो जस्टिस जवाद हुसैन ने जो है मुस्तरद कर दी। अब दूसरी तरफ रुबीना जमील हैं। पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की पूरी तफसील बता दूं कि ये जो है कोयटा में जो है ये काफ़ी अर्से तैनात रहे और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इन्होंने जब अपनी खिदमात सर अंजाम दी, वहाँ उन पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, जबकि हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर हैं और इनको गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ जो है करप्शन साबित होने पे और जबकि वजारत दाखिला ने बता दिया कि वो इस वक्त जो है आर्मी की तहवील में है। तो ये पहला आगाज़ है आर्मी का कि अपने एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को करप्शन पर जो है उन्होंने गिरफ्तार किया और अब उनके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा रुबीना जमील साहिबा हैं जो साबिक कोर कमांडर जमील अहमद साहब की अहलिया हैं, जिनको 9 मई के वाक़े पे गिरफ्तार किया गया था। मैंने अपने शायद एक हफ्ते पुराने व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 खवातीन की रिहाई हुई थी, उसमें रुबीना जमील साहिबा भी थी। लेकिन रुबीना जमील साहिबा को तो उसमें रिहाई मिल गई थी। शादमान टाउन वाक़या है ये, शादमान में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो उसमें जो है सनम जावेद दीगर लोगों को तो जो उनकी ज़मानतें जो दी गई थी उसको मुस्तरद करके उनको दोबारा जेल भेज दिया गया, लेकिन रुबीना जमील साहिबा को जो है इससे जो है बरी कर दिया गया था। अब हुकूमत ने जो है दोबारा से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा रुबीना जमील जो है संगीन जो है मुकदमात में मुलविस हैं और उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं और उन पर साबित हैं तमाम जुर्म। तो लिहाजा रुबीना जमील को जो है अब ज़मानत दी गई है, उस पर जो है दोबारा जो है कार्रवाई की जाए। उस पर अदालत ने रुबीना जमील से जवाब तो तलब कर लिया। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हुकूमत ने जो है एक जो दरख्वास्त देनी थी जो उन्होंने दे दी कि रुबीना जमील साहिबा को जो रिहा किया क्यों किया। अब दूसरे आर्मी चीफ कह चुके हैं कि स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि स्मगलिंग में अगर कोई आर्मी का अफसर भी मुलविस होगा तो उसका कोर्ट मार्शल होगा और उसको सज़ा भी दी जाएगी। इसी चीज़ को अगर देखें तो कल वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कह दिया है कि बॉर्डर्स पे अगर स्मगलिंग और आर्मी का कोई अफसर मुलविस ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी पर जो है सरफराज बुगटी ने कह दिया है कि अब जो है जो आर्मी के लोग जो मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी और अब जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है आर्मी एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ होंगी। तो ये आर्मी ने जो है अपने लोगों का एहतसाब शुरू कर दिया है और अपने घर से जो है आर्मी चीफ ने अब सफाई का जो है सिलसिला शुरू कर दिया। अगर हम बात करें मुल्की मईशत की, तो मुल्की मईशत में जो अब जो बेहतरी आई है, डॉलर 287 से भी नीचे का आ गया है। तो आर्मी चीफ के एक्शन के बाद यह है, आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया है कि वो सबसे पहले अपने घर की सफाई करेंगे। अब इसमें बहुत सारे अफसरान के जो नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब जो लोग साबित होते रहेंगे उनके खिलाफ जो है आर्मी अपने कानून के तहत, अपने कवानीन के तहत जो है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी। अब मेरा तीसरा पॉइंट कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जबकि मियाँ साहब का 21 अक्टूबर का जो दौरा जो है वो शेड्यूल हो चुका है। लंदन से जो है लाहौर जो उनकी लैंडिंग होगी उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को इतिहाद एयरवेज़ की परवाज़ 243 के ज़रिए जो है पाकिस्तान पहुँचेंगे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:45 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन मैं दूसरी खबर देता हूँ कि पाकिस्तान में अभी एक अहम दौरा होना है। वो दौरा होना है सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की जो है पाकिस्तान आमद है और वो 21 अक्टूबर से पहले है और इनकी इस वापसी को जो है मियाँ साहब की वापसी से जोड़ा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आएंगे तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान में जो है सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आएंगे, अगर वो पाकिस्तान की मदद कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं
और कुछ अगर मदद करके जाते हैं पाकिस्तान की, तो हो सकता है उस सूरत में मियाँ साहब का शायद 21 अक्टूबर की वापसी थोड़ी जो है डिले हो जाए, क्योंकि फिर जो है पाकिस्तान के पास ज़ाहिर सी बात है कुछ पैसे आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान अगर पैसे दे जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, लेकिन अगर मोहम्मद बिन सुलेमान नहीं आते 21 अक्टूबर से पहले पहले पाकिस्तान, तो उस सूरत में मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापसी आएंगे और वो पाकिस्तान आने के बाद जो है दोबारा वो सऊदी शहजादे से जो है बात करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है उनकी लाई जाएगी। इसके अलावा चीन भी वाज़े तौर पर कह चुका है कि उनको जो है इमरान खान साहब पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया 26 अरब डॉलर का वो नुकसान कर चुके हैं सी पैक के मामला में, जब इमरान खान साहब ने जो वो मुआहिदा रोक दिया था। तो अब मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की वापसी जो है मोहम्मद बिन सुलेमान जो है उनके दौरे से जोड़ी जा रही है। ये भी मुख्तलिफ ज़राए की खबरें कि मोहम्मद बिन सुलेमान अगर पाकिस्तान आ गए और उन्होंने पाकिस्तान की मदद कर दी तो मियाँ साहब 21 अक्टूबर से आगे चले आएगा उनका टिकट, वो 21 अक्टूबर के बाद आएंगे। अगर मोहम्मद बिन सुलेमान नहीं आते तो मियाँ साहब 21 अक्टूबर को जो उनका दौरा जो शेड्यूल किया गया है, जो वापसी उनकी जो है शेड्यूल की गई है, वो उसी के मुताबिक जो है वतन वापस आएंगे और उसके बाद जो है अपने वो सियासत का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।